सरकार के राज्य मंत्री, भाई अनूप धानक जी, आपकी अपनी और हमारी पार्टी की जेजेपी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी, भाई देवेंद्र कादियान जी, सुरेश काला जी, सुरेंद्र धोड़ा जी, पार्टी के हल्का अध्यक्ष और पार्टी के सभी मेहनती निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मेरे समक्ष में मौजूद मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, दूर घरों में जहां तक मेरी आवाज जा रही, हमें सुन रही मेरी माताएं बहनें और हम उम्र नौजवान भाइयों, आज एक छोटे से निवेदन पर जनता दरबार के प्रोग्राम में आप लोगों ने इस गर्मजोशी से स्वागत किया, माला देकर, शोर उड़ाकर, बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद देकर जो हमारा हौसला बढ़ाया, ना केवल हौसला बढ़ाया बल्कि दुष्यंत के हाथ मजबूत करने का जो काम आप लोगों ने किया है, मैं मेरी तरफ से, डॉक्टर अजय सिंह जी की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से मेरे गांव का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका धन्यवाद हूं, आप सबका शुक्रिया अदा। आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई वोट मांगने नहीं, केवल मात्र आपसे आपके स्कूल में मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं। गांव की जो बुनियादी समस्याएं हैं, गली की हो, बिजली की हो, पानी की हो, पानी की निकासी की हो, ट्यूबवेल के कनेक्शन की हो, आम जो गांव की समस्याएं हैं उनको जानने आए हैं। और मैं तो आभारी हूं आज अनूप जी का, मंत्री जी का, जिन्होंने सारे काम छोड़ के समालखा हल्के के लिए आज टाइम दिया और आपके सामने जो यहां निपटाई जाने वाली सारी समस्याएं थी, एसडीएम साहब और तमाम अधिकारियों के मार्फत उनको आदेश दिए और जो यहां से ले जाकर के दुष्यंत जी के माध्यम से हमने काम करवाने हैं, उनको भी आपके बीच में जानने का काम किया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो काम डेवलपमेंट के हैं, कुछ सड़क का है, गलियों का है, अगले 10 दिनों के अंदर अंदर उन तमाम चीजों के एस्टिमेट बनवाने का काम करेंगे और 60 दिन के अंदर अंदर उन पर काम शुरू करवाने का काम करेंगे आज गांव में। और जो दुष्यंत जी के मार्फत होने वाले हैं, उनको भी वहां पूरा करवाने का काम करेंगे। इस गांव से तो हमारा 4 पीढ़ी का नाता है। सदैव इस गांव ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की हिमायत की, उन्हें ताकत दी। मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हों, डॉक्टर अजय सिंह जी आए, मेरे पिताजी आपके बीच में सदैव आए और आज आपका लाडला दुष्यंत उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी सेवा में आपके बीच में हाजिर है। 2.25 साल सरकार बने हुए हो गए, लगभग ज्यादा समय तो कोरोना में बीत गया और कुछ समय किसान आंदोलन के चलते भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हो पाए। इस रही कमी को और अगले 3.25 साल में समय समय पर आपके बीच में आकर आपका हालचाल भी जानेंगे और यह आश्वस्त करता हूं कि कोई कमी किसी भी तरह की जो आपके गांव की मूलभूत जरूरियात की है वो नहीं रहने देंगे। ये मैं आज आपको, जो जेजेपी पार्टी आपने बनाई थी जींद में जाकर, तब कई वादे हरियाणा की सरकार से, हरियाणा की जनता से किए थे। आज हमें खुशी इस बात की है कि कम समय में उन वादों पर बहुत सारा काम दुष्यंत जी ने किया। मेरे युवा भाई खड़े हो, ये युवाओं की बेरोजगारी की खाई को भरने के लिए जो विरोधी कहते थे संभव नहीं हो पाएगा, आपके लाडले दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के विधानसभा में 75% आरक्षण कानून को पास करवा करके प्रयास किया। आज इन युवा साथियों को रोजगार से वंचित रखा जाए, इसके लिए कुछ ताकतें उस कानून को कोर्ट में लेकर के गई है, मगर उन बेगैरत लोगों के उस सपने को हम पूरा नहीं होने देंगे। आपको आश्वस्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लगे। 36,000 नौकरी
मारुति की निकलने जा रही है। मारुति का नया प्लांट खरगोदा में लगेगा, आपने भी अखबार में पढ़ी हो। आपके यहाँ पे पेंट की कंपनी खुलने वाली है। गुड़गांव में नई कंपनी बैटरी की लगने वाली है। कई और नए उद्योग हरियाणा में स्थापित होंगे। और हमारा सपना यह है कि अगर 100 नौकरी उदाहरण के तौर पे निकले तो उसमें कम से कम 75 हरियाणा के लगे। जहां आज सिर्फ 8% हरियाणवी है, अगले 3.25 साल में लाखों रोजगार देकर उस बड़ी खाई को भरने का काम भी 75% के माध्यम से। महिला को 50% आरक्षण आज दिलवाने का काम दुष्यंत जी ने किया। 8% बैकवर्ड को उसका सम्मान दिलवाने का काम किया। बुढ़ापा पेंशन को 500 बढ़ाया। हमारे विरोधी अब कुछ कहने को नहीं तो एक ही बात कहते हैं कि 5100 का क्या होगा। आटा गांव के हमारे परिवारजन तो जानते हैं कि जेजेपी के इस पेन में अभी शाही सिर्फ 20% है। 90 सीट में अपने एमएलए केवल 10 है। अगर 45 होते तो फिर कोई रोकने वाला नहीं था। मगर हम बीजेपी से ये शर्त पर समर्थन में आए थे सरकार के कि अगर एक बार में नहीं तो कम से कम 5 साल में तो इसको 5100 करना होगा। और आज भी कहते जा रहा हूं कि वोट मांगने जब देवेंद्र कादियान जी और हम सब लोग आपके बीच में आएंगे तो 5100 का वादा पूरा कर करके आएंगे। जिंदाबाद 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 विधायक भाई देवेंद्र का दर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ पेंशन कटी है। आज लोग और कांग्रेस के लोग जो कहते हैं कि ये तो तुम्हारा बनाया कानून है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को। पढ़े लिखे जो मेरे भाई बैठे हैं वो भी जानते हैं कि वृद्धावस्था कानून पर 1.5 लाख की जो कैपिंग करने का काम अगर किसी ने किया तो 2012 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में हुआ। और दुष्यंत जी ने कल परसों इस पर बयान दिया कि वृद्धावस्था पेंशन किसी की भी नहीं कटने देंगे, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। बुढ़ापा पेंशन हर बुजुर्ग को मिलेगी। आज के जा रहा कुछ जो कटी है, जो रह गई, उनको भी दिलवाने का काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन में सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, आज उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत जी, मगर कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो मुख्यमंत्री पद पर होती हैं। और आप इस बात को जानते हो, चाहे हुड्डा जी हो चाहे और नेता हो, जब इनके राज रहे 10-10 साल, हमारे पानीपत जिले की तरफ कभी इनने मुंह करके नहीं देखा। गन्नौर तक विकास की गंगा बहा करती थी और समालका से पहले मुड़ के यूटर्न लेकर चली जाया करती थी। रोजगार आते थे तो उस इलाके में आते थे, हमारे बेरोजगार नौजवान रह जाते थे। आपसे कहूंगा कि आज जितनी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो नेता है, उसमें आपकी हिमायत गांव के लोगों की 36 बिरादरी की कोई हिमायत कर सकता है। और भविष्य में अगर आपकी मजबूती से कोई सेवा कर सकता है तो दुष्यंत चौटाला है, दूसरा कोई नेता नहीं। ये समालका की सीट आज हुड्डा जी के समर्थक विधायक कांग्रेस के पास। मगर कहूंगा, आपसे अपील करूंगा कि इन 5 सालों में जहां दुष्यंत जी अपना फर्ज निभाएंगे, आप भी जब भी मौका 2024 में आए तो समालका की सीट का आशीर्वाद जननायक जनता पार्टी को देने का काम करना चाहिए। अपील किया। बातें बहुत सी और हैं, जहां देरी से आए उसके लिए माफी चाहूंगा। वहीं जो आपने काम हमारे जिम्मे लगाए हैं उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। आप सबका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।